नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए और लगाइए दिमाग और बताइए प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाता है, तो एक बार ट्राई करिए। 20 सेकंड का समय है आपके पास। तो क्या आपको पता हुआ कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा? अगर पता हो गया हो तो इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। नहीं हुआ तो चलिए अब तरीका जानते हैं किस प्रकार से क्या होगा। तो देखिए 9 से हुआ 17। तो अगर हम गुणा करके देखते हैं तो देखिए 9 को अगर गुणा कर देते हैं 2 से तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो 18 अगर एक घटा दें तो हो जाएगा 17। तो यहाँ लिख दिया 17। तो आगे भी देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है। 17 को भी अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है कितना 17 दूना 34। 34 में से एक घटा देते हैं तो हो जाता है 33। तो यहाँ लिखा है 33। तो मतलब बस अब हमें पता हो गया कि इसी प्रकार से ये भी हमें कर देना है। तो 33 को भी 2 से गुणा करके एक घटा देना है। तो 33 दूना कितना हो जाएगा 66। 66 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 65। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। जैसे आपको तरीका पता चलता है जैसे आप भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक बार इसे भी आप लोग ट्राई कर लीजिए। आपके पास 20 सेकंड का समय है। नहीं हुआ तो हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीका। क्या आपको पता चला कि क्या होगा? प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा? अगर पता हो गया तो उसको तुरंत बता दीजिए। नहीं हुआ तो चलिए इसका तरीका जानते हैं किस प्रकार से क्या होगा। तो देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए 9 और 7 को जोड़ दें तो 9 7 कितना हो 16। 16 को 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 32। तो 32 लिख दिया। तो आगे भी देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है। तो देखिए 13 और 7 अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 13 7 20। 20 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। अगर 4 से गुणा करेंगे तो 80 होगा, लेकिन यहाँ पर है 120। तो मतलब ऐसे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से कर दिया होगा। देखिए अगर हम ऐसा कर दें ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ऐसा ही कर दिया। देखिए एक ब्रैकेट में कर दिया है 9 प्लस 7 और एक ब्रैकेट में कर दिया है 9 माइनस 7। तो अब 9 7 कितना हुआ 16 और एक ब्रैकेट में 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 2। तो अब 16 को 2 से गुणा कर दिया है तो 16 दूना 32। तो यहाँ लिख दिया है 32। दूसरा भी इसी प्रकार से देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 13 प्लस 7 एक ब्रैकेट में कर देंगे और 13 माइनस 7 एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो 13 और 7 कितना होगा 20 और 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 6। तो अब 20 को और 6 से गुणा कर दिया। तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ लिख दिया है 120। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 17 प्लस 9 एक ब्रैकेट में और 17 माइनस 9 एक ब्रैकेट में। तो 17 और 9 कितना हुआ 26। 26 हुआ और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 26 को गुणा करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 208। तो यहाँ 208 लिख भी दिया है। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है 19 और 11। इसे भी उसी प्रकार से कर देना है। 19 प्लस 11 एक ब्रैकेट में कर देना है और एक ब्रैकेट में कर देना है 19 माइनस 11। तो 19 और 11 कितना हुआ 30 और एक ब्रैकेट में 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 30 का 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 और एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना 240। तो इसका उत्तर हो जाएगा 240। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा सा आपको पता चलता है कि किस प्रकार से होगा। जैसे बहुत ही आसान तरीके से आप भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन तरीका पता चलेगा तभी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम डेली कराते हैं।